बिहार की आन तो भारत की शान हूँ मैं। विश्व में ज्ञान का मंदिर कहे जाने वाले एक अलग पहचान हूँ मैं। हाँ, मैं ही बिहार की वो जान हूँ मैं। भगवान बुद्ध के दिए ज्ञान का वरदान हूँ मैं। बिहार के गौरवशाली इतिहास का एक अलग पहचान हूँ मैं। हाँ, मैं ही बिहार की आन बान और शान हूँ। यही है बिहार सिर्फ जंक्शन देखिए यहाँ पर। अच्छा, नहीं बुलाते हो आगे। अभी जो है बिहार सिर्फ जंक्शन में हम अभी जस्ट प्रवेश किए हैं और दो जो है मेरा जो साथी है दो वो भी ट्रेन पर है श्रमजीवी एक्सप्रेस पे, वो अभी यहाँ पर आएगा। और एक फ्रेंड और है जो कि अभी बिहार से घर से निकल चुका है, जंक्शन पहुँचने वाला है यहाँ पे। अच्छा, तो अब आएगा तो मीट टुगेदर होगा यहाँ पे। उसके बाद जो है हम लोग पूरा धूम मचाने वाले हैं नालंदा खंडहर। देखिए हमारे मित्र लोग जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं और इधर देखिए ये हमारे सहपाठी लोग हैं। श्रमजीवी एक्सप्रेस जस्ट उतरे हैं और अब जाने वाले हैं नालंदा खंडहर और अभी जाएंगे। और हमारे साथ एक पूछने वाले भी आ गए हमारे में, मतलब पूछ रहे हैं कि नालंदा खंडहर जाएंगे। आप बताइए आपका क्या नाम है सर? क्या मतलब क्या सेवा कर सकते हैं आप यहाँ पर? अगर कोई टूरिस्ट लोग आता है तो उन लोगों को क्या मतलब सेवा कर सकते हैं आप? मतलब हम घुमाते हैं और तो क्या चीज़ से घुमाते हैं? टोटो से। टोटो से? टमटम क्या हुआ? टमटम खत्म हो गया। तो अब जो है टमटम का सेवा खत्म हो चुका है अब। और ये देखिए यहाँ पर ईस्ट है, यहीं से है निकलने वाला रास्ता है। और यहाँ छोटा सा स्टेशन है, मात्र 2 प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अभी उतरे हैं और उधर प्लेटफॉर्म नंबर 2 है। और यहाँ पर पहले चलता था टमटम, लेकिन टमटम जो है बंद हो चुका है। अब आ चुका है टोटो का ज़माना। परिवर्तन संसार का नियम है, तो अब जो है परिवर्तन हो चुका है। पैदल चलेंगे आराम से। तो अब इन लोगों का क्या डिसीजन होता है कि इन लोगों का क्या कहना है कि टोटो से जाएंगे या फिर पैदल जाएंगे। तो अब जो है हम लोग ये तक देख सकते हैं यहाँ पर का व्यवस्था यही है। आप लोग अगर चाहते हैं कि नालंदा खंडहर घूमे तो कैसे जाएंगे, सबसे बड़ी बात यह था। तो आपको डिटेल्स में बताएंगे कि आप कैसे कैसे आ सकते हैं। तो सबसे पहले आप पटना पहुँचिए बाई ट्रेन या बाई एरोप्लेन। उसके बाद पटना से आप बस पकड़ सकते हैं और या फिर ट्रेन। लगभग 95 किलोमीटर है, आपको बस मिल जाएगी पटना से बिहार से की। बिहार से एक बस पकड़ना पड़ेगा नालंदा का और उसके बाद जो है आप जा सकते हैं। या फिर पटना से ही डायरेक्ट श्रमजीवी एक्सप्रेस पकड़िए या फिर और कोई भी ट्रेन पकड़िए और आप डायरेक्ट नालंदा उतर सकते हैं। और ये हमारा ये छोटा सा नालंदा का स्टेशन आप जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर कुछ ज़्यादा हैवी चीज़ नहीं है, छोटा सा स्टेशन है। आप यहाँ पर आकर विजिट करें और यहाँ से आप ऑटो पकड़ के टोटो पकड़ के आप ईजी वे में आप जा सकते हैं। तो अब चलते हैं वहाँ पर बात करते हैं और पैदल ही चलने वाले हैं हम लोग। कितना किराया होगा नालंदा खंडहर का? 10 रुपया एक आदमी। आप यहाँ पर स्टेशन से उतर के 10 रुपया में आप मात्र नालंदा खंडहर के गेट पर पहुँच सकते हैं। और कितना किलोमीटर होगा यहाँ से नालंदा खंडहर? 3.5 किलोमीटर। 3.5 किलोमीटर पैदल, मतलब 3.5 किलोमीटर यहाँ से है अप्रोक्स। तो आप आ सकते हैं। तो सबको लॉन्ग ड्राइव पे ले जा रहे हैं। 4 किलोमीटर की दूरी है। कुंडलपुर के अंदर से हिल के निकल जाए। सौरभ कहाँ जा रहे हो? भाई हम लोग नालंदा जा रहे हैं। अच्छा, नालंदा जा रहे हैं। अच्छा, कहाँ? ओहो, यही एक हाईवे है जो कि आपको राजगीर चला जाएगा। यहाँ से आप राजगीर भी जा सकते हैं, बहुत नज़दीक है यहाँ से।
और यही एक नालंदा खंडहर, यहाँ से क्रॉस करेंगे ये हाईवे जो है, हाईवे क्रॉस करके आपको नालंदा खंडहर ले चलते हैं। ये जो हाईवे यहाँ से वही सामने ये हाईवे है और हाईवे क्रॉस करके आपको जाना है। देखिए यहाँ पर नालंदा एक घंटा हो गया चलते चलते, अभी तक 4 किलोमीटर का दूरी तय नहीं कर पाए हैं। डॉक्टर शिखर देखिए ऐसे करके बनाए थाली थोड़ा दूर और है। और अभी यहाँ पर कुछ पढ़े हैं, कुछ जानकारी हुआ है, पहले से कुछ जानकारी था। नालंदा में रह रहे थे तो हमको कोई जानकारी नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद सारा जानकारी मालूम हो गया है। अभी जो है नालंदा खंडहर में आ चुके हैं और सबसे पहली बात यह है कि हम लोग जानेंगे कि नालंदा का मतलब क्या होता है। तो नालंदा जो है एक्चुअली नालम जोड़ दा दो शब्द से बना है। तो नालम का अर्थ होता है कमल, कमल का मतलब होता है कि ज्ञान, ज्ञान का प्रतीक। तो हम लोग जो है मतलब ये जो है नालंदा का अर्थ ही होता है ज्ञान का प्रतीक, ज्ञान का मंदिर। तो ये जो है नालंदा जो है ज्ञान का मंदिर कहा जाने वाला एक समय में अपना इतिहास है और यही इतिहास को यहाँ पर हम लोग जानने के लिए आए हैं। इसका इतिहास 413 AD 1600 बछर पुराना है। उस समय आपका पूरे एशिया महादेश में 3 विश्वविद्यालय था। पहला यूनिवर्सिटी तक्षशिला जो पाकिस्तान रावलपिंडी के पास, दूसरा ये नालंदा, तीसरा एक विक्रमशिला जो भागलपुर के पास है। नालंदा 2 शब्द का मेल से बना है, नालम प्लस दा। नालम मीन्स होता है कमल जो ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, दा मीन्स होता है देना, मानी जिस स्थान जगह पे ज्ञान देने वाले स्थान को नाम नालंदा रखा गया। नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम स्थापना कुमारगुप्त जो मगध के राजा थे, ये 5वीं शताब्दी में। दूसरा राजा हर्षवर्धन जो कन्नौज के राजा थे, ये 7वीं शताब्दी में। तीसरा राजा देवपाल जो बंगाल के राजा थे, यह 9वीं शताब्दी में। नालंदा विश्वविद्यालय में 3 लाइब्रेरी था पुस्तकालय, जिसका नाम रत्न सागर, रत्न दधी, रत्न रंजक। 1200 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया। यहाँ का जितने सारे जो बुक थे पुस्तकालय में, यह 6 महीना कंटिन्यू जलते रह गया। जल जाने के बाद इस एवरेज में भूकंप के कारण ये सारा मिट्टी से दब गया और एक पहाड़ की जैसा ये दिखाई देने लगा। फिर इसकी पता कैसे चला कि ये नालंदा विश्वविद्यालय है? 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के समय एक चीनी यात्री हुएन सांग, यहाँ का स्टूडेंट, लास्ट में यह टीचर, इन्हीं का एक डायरी मिला। ये डायरी के आधार पे नालंदा विश्वविद्यालय का खुदाई लॉर्ड कलिंगन जो 1915 से 1937 तक ये नालंदा विश्वविद्यालय का खुदाई में 2 लाइन मिला। एक लाइन था मोनेस्ट्री जिस स्थान पे विद्यार्थी लोगों को रहने और पढ़ने का स्थान, और दूसरा लाइन था मंदिर, पूजा करने का स्थान। उस वक्त नालंदा विश्वविद्यालय का एरिया 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा में फैला हुआ था, बल्कि खुदाई करके जो निकाला गया 1 किलोमीटर एरिया का खुदाई किया गया। 9 हिस्सा अभी ज़मीन के नीचे दबा हुआ है, जिसके ऊपर सारे गाँव बसे हुए हैं। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का मुख्य प्रवेश द्वार 4 दरवाज़ा था, चारों 4 दिशा में। खुदाई के क्रम में एक भी ओरिजिनल गेट नहीं मिला। जहाँ से हम लोग जो प्रवेश की एंट्री, ये दीवार काट कर बनाया गया है, और हर गेट के पास एक द्वार पंडित होते थे, गेट कीपर। इतना काफ़ी इंटेलिजेंट होते थे कि जो विद्यार्थी एडमिशन के लिए आते थे, यह द्वारपाल ही इंटरव्यू लेते थे। 100 में 10% लड़का पास किया करते थे, 90 द्वारपाल से लौट चले जाते थे। उस वक्त यहाँ 10,000 विद्यार्थी, 1500 टीचर, 10,000 विद्यार्थियों की रहना पढ़ना खाना 200 गांव राजा के द्वारा फ्री दान दिया जाता था। उस समय यहाँ का जो मुख्य वाइस चांसलर थे, ये नागार्जुन, शीलभद्र, आर्यदेव, वसुमती, अंतरिक्षित, शांतिदेवा, ये सब यहाँ का मुख्य वाइस चांसलर। नालंदा ये बौद्ध यूनिवर्सिटी था। 108 सब्जेक्ट की यहाँ पढ़ाई होती थी, जिसका बोल और जो भाषा था पाली। यहाँ से जितना जो सारा सामान खुदाई करके निकाला गया, जहाँ से जो टिकट लिया गया, इसका ठीक अपोजिट सामने म्यूजियम में रखा हुआ है। नालंदा के नाम से भी जो नया यूनिवर्सिटी जो बन रहा है, ये राजगीर के पास। ये साइड आपका 15 जुलाई 2016 को यह डिक्लेयर हो गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट।
तो मैं आप लोगों से जो बता रहा था कि नालंदा विश्वविद्यालय का खुदाई 2 लाइन में मिला, तो यही 2 लाइन का प्लान नक्शा है। एक लाइन हो गया है मोनेस्ट्री को पाली भाषा में विहार कहते हैं, मंदिर को चैत्यास और स्टूडेंट को मॉन्क भिक्षु। हम लोग आकर इस स्थान से यहाँ पे आके खड़ा हो गए। ये सब सारे ध्यान करने का जगह देखा जा रहा है। इसके बाद एक हॉस्टल विहार दिखलाएंगे, तो दोनों साइड में बुद्ध की मूर्ति था, मूर्तियाँ म्यूजियम में रखा हुआ है। ये सब विद्यार्थियों के रहने के लिए रूम हो गया। ये 2 स्टोर रूम, यहाँ पे बुद्ध मूर्ति, रिफ्लेक्स लाइट, ये लेक्चर स्टेज, लेक्चर हॉल और ये कुआं हो गया। तो इस लाइन से 11 हॉस्टल भी मिला है बिहार। वेन संघ, हाँ एक लाइन, वेन संघ अपना डायरी में लिखे थे कि इस तरह से 108 हॉस्टल तो 108 मंदिर, बाकी 1 किलोमीटर एरिया का खुदाई हुआ है। 9 किलोमीटर में सारे में बाजू में गांव बसे हुए हैं। इस लाइन सारा पूजा करने के लिए मंदिर और समाधि, बाकी सारे मूर्तियाँ 10% ही खुदाई हुआ है, 10%। इस लाइन सारे मंदिर और समाधि, बाकी सारे मूर्तियाँ म्यूजियम में है। यह नालंदा का मेन तस्वीर है, जो अपने टीवी बुक इंटरनेट खोलेंगे हर जगह इसी का फिगर आएगा। तो ये क्या चीज़ मंदिर है ना? स्तूप है, समाधि है। चला जाए यहाँ पे एक्सप्लेन कर दो। ये सर नालंदा का मेन तस्वीर है, जो आपने टीवी बुक इंटरनेट खोलेंगे हर जगह इसी का फिगर आएगा। सर आपका यूनिवर्सिटी बना 413 AD माने 1600 बछर पुराना। ये जो स्तूप है सर 2600 वर्ष पुराना BC का है, बिफोर क्राइस्ट। जो समय यहाँ पे भगवान बुद्ध और भगवान महावीर स्वामी जब आए थे, उस समय सर आपका यूनिवर्सिटी नहीं था। ये जो स्थान था ये काम का बगीचा था। भगवान महावीर स्वामी ने यहाँ पे 3 चतुर्मास समय बिताए, और उस समय भगवान बुद्ध ने यहाँ पे लोकल 2 शिष्य बनाए। एक का नाम था सर सारीपुत्र, दूसरा मोगलायन। सारीपुत्र का सर ये डेड बॉडी है, सारीपुत्र स्तूप। मोगलायन का डेड बॉडी हुआ सर सांची में, जो मध्य प्रदेश के पास है। इतना बड़ा जो स्तूप है सर ये 7 बार बना था। 7 में फिलहाल अभी जमीन के नीचे आपका 4 दबा हुआ है। 3 सीढ़ी ये 3 पीरियड का है, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन और देवपाल का। और छोटी बड़ी आकार जो टावर जैसा जो दिखाई दे रहा है, इसे सर मनौती स्तूप बोलते हैं। तो उस समय पहले वो सीढ़ी बना था जी, नीचे वाला, कुमारगुप्त, सेकेंड हर्षवर्धन, थर्ड देवपाल। छोटी बड़ी आकार जो टावर जैसा जो दिखाई दे रहा है, इसे सर मनौती स्तूप बोलते हैं। उस समय जिस विद्यार्थियों की मन्नत पूर्ण होती थी, तो भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा करते थे। यह स्तूपा राजा अशोक सम्राट के द्वारा बनाया गया। इसके 1000 वर्ष के बाद तब जाकर आपका यूनिवर्सिटी की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा किया गया। ये गोल जैसा जो दिखाई दे रहा है, ये सारा समाधि है। उस समय जो स्टूडेंट या जो टीचर मर जाते थे, इनको यहीं पे जला दिया जाता था। जलाकर इनकी जो छाई होती थी यहीं पे रख कर इनके ऊपर समाधि बना देते थे। बैच के अनुसार सीनियर एंड जूनियर, बड़ा का बड़ा, छोटा का छोटा। तो इस लाइन सर सारा पूजा करने के लिए मंदिर और समाधि, सारी मूर्तियाँ सब समाधि। तो ये जो खुदाई हुआ है, तो इस खुदाई में सिर्फ मंदिर ही मिला है और हॉस्टल मिला है, बस 2 लाइन और कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। तो यहाँ से सर जितना जो सारा समय, इस लाइन सारा पूजा करने के लिए मंदिर और समाधि, बाकी सारी मूर्तियाँ म्यूजियम में हैं। एक लाइन सर 11 हॉस्टल मिला है, जो सामने अपने बड़ा बड़ा जो पेड़ देख रहे हैं वहीं तक इसका सर। तो सर एक मंदिर उधर भी तो है? सारा मंदिर है, बौद्ध मंदिर, 3 मंदिर बड़ा मिला ये है। इधर पूरा मंदिर है, मंदिर और समाधि। हाँ, इधर पूरा हॉस्टल हो गया। पढ़ने का 11, खुदाई में 2 ही लाइन मिला। तो पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पे अध्यात्म पर काफी फोकस किया जाता नहीं? क्या चीज़? अध्यात्म पर, पूजा वगैरह। यहाँ पर बात ये है, कहने का इनका मतलब ये है कि यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी था, जैसे कि योग करना आज के डेट में कुछ लोग अब स्टार्ट कर चुके हैं योग करना। योग करने से हमारा जो है शरीर जो है काफ़ी स्वस्थ होता है। तो उस समय जो है ये किया जाता था पहले बौद्ध धर्म के समय में। और ये बौद्ध धर्म के बारे में कुछ बताइए कि ये जो बौद्ध धर्म है ये काफ़ी प्रचलित हुआ उस समय में, और आज हमारा देश से ये बौद्ध धर्म जो है निकल चुका है। उसी समय ये बौद्ध धर्म स्टार्ट हुआ था। नालंदा सर ये बौद्ध यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा केंद्र था सर। तो उसी समय जो है पूरा जो है बौद्ध धर्म जो है पूरा विश्व में फैला। चीन और जापान, सारे तिब्बत, ताइवान, बर्मा, कोरिया, श्रीलंका सारे। और यहीं से स्टार्ट हुआ था बौद्ध धर्म का, स्टार्टेशन यहीं से था। तो और इसके बाद आगे अभी हॉस्टल जाने वाले हैं क्या? कहाँ पे चलिएगा? अब तो हो गया सर, इसे हॉस्टल चलेंगे तो देखिए। ये सब तो बाद में बनाया गया, मतलब ये सब सारा जितना जो देख रहे हैं, हाँ, प्लेटफॉर्म टाइप पर उस समय जो स्थान था मेडिटेशन, यहाँ पे बैठ के विद्यार्थी लोग ध्यान साधना करते थे। ध्यान साधना से ज्ञान की प्राप्ति होती थी। उसका खुदाई किया गया। तो यहाँ पे 3 लेवल यूनिवर्सिटी बना। तो हर जगह 3 लेवल काटके प्रमाणित लेके दिखलाया गया। नीचे का लेवल जो है कुमारगुप्त के समय का है, जिस पे हम लोग चल रहे हैं। हर्षवर्धन पाल, तीसरा हॉस्टल जाने के लिए इसके ऊपर सीढ़ी हो गया। सामने जो धनुष का जो आकृति बना हुआ है कुमारगुप्त का, ये सिंबल और ये असेंबली हॉल। तो सिंबल कहाँ है? यह धनुष का। तो इसमें अब हम लोग को इसमें प्रवेश करने के लिए क्यों नहीं दिया था? ये तो सबसे का डिपार्टमेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइड हो गया।
इसकी वजह से सर अब तो सरकार ये के थ्रू वर्ल्ड हेरिटेज में करीब 15 2006 जुलाई 2016 को डिक्लेयर ये जो पत्थर है या फिर ईंट है? ईंट है सारा सारा ईंट है। जी। इसमें 50% ओरिजिनल दीवार है, 50% डिपार्टमेंट के द्वारा रीमेंटेन किया हुआ है। दोबारा इसको एडिट किया गया है, सुधार किया गया है यहाँ। और ये जो दिख रहा है ये सीमेंट जैसा, ये सीमेंट बाद का है? नहीं, उस समय सर जब ईंट की जुड़ाई सुना जाए, उस समय जब ईंट का जुड़ाई होता था उस वक्त आपका सीमेंट नहीं था, चूना सुर्खी गुड़ ये सब सारा चीज को मिलाकर पहले ईंट की जुड़ाई किया जाता था। इसमें सीमेंट कहीं भी नहीं है? नहीं, सीमेंट का सपोर्ट जहाँ भी देखा जाएगा ये बाद में दिया हुआ है। अभी जो है ये हम लोग अभी हम लोग हॉस्टल जाने वाले हैं। यहाँ पर कमरा हुआ करता था पहले लोग यहाँ पर लड़का लोग पहले यहीं पर रहता ये था। जो काट का जो देख रहे हैं ये फिलहाल बाद में दिया गया है, व्हील चेयर के लिए डाला हुआ है। ये सब सारे जितने पत्थर के जो टुकड़े हैं उसमें सारे पत्थर के ये पिलर थे, इसके ऊपर रूप छत था। दोनों साइड जो अलमीरा टाइप पर देखा जा रहा है, ये दोनों साइड में भगवान बुद्ध की मूर्ति था। यहाँ पर दोनों साइड मूर्तियाँ खुदाई में जो टूटा है ये म्यूजियम में रखा हुआ है। जब विद्यार्थी जब प्रवेश करते थे एंट्री हॉस्टल में तो पहले भगवान बुद्ध की मूर्ति को पूजा कर बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। उस समय का ये पुराना दीवार है जो जला व्हाइट का दाग देखा जा रहा है। ऊपर का जो दीवार है ये मेंटेन किया हुआ है। ये जो ब्लैक ये जला हुआ है, हाँ, जलने का निशानी है। जलने के निशान है। और इधर लेके आओ, कैमरा में थोड़ा बात करेंगे। और ये जो एक सेकंड, पत्थर जैसा ये चून की कंक्रीट का जो दीवार देखा जाए ये ओरिजिनल है। ये ओरिजिनल उसी समय का जी। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। ये जो आप दीवार देख रहे हैं ये ओरिजिनल है। इसमें जो लेयर है बीच का, ये लेयर किसी से बनाया गया? चूना सुर्खी पहले एक्सप्लेन चूना चून सुर्खी गुड़ वो सब सारा चीज को मिलाकर पहले ईंट की जुड़ाई ईंट तो ये ओरिजिनल है, ये तो लगाया नहीं गया है। इसमें सर बताया तो पहले एक्सप्लेन कर चुका कि मतलब 50% ओरिजिनल दीवार है, 50% डिपार्ट दोबारा रीमेंटेन किया हुआ। जो रीमेंटेन जहाँ तक हुआ जिसका मैंने आपको डेट दिखलाऊंगा आगे चलकर। चलिए ठीक। ये जो देख रहे हैं उसमें आपका सर अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम नाला है। सीमेंट का सपोर्ट ये बाद में है, ऊपर का लेवल बाद में है। ड्रेनेज सिस्टम यहाँ बहुत पहले पहले उस समय का था, बाकी सीमेंट का सपोर्ट ये बाद में है। जो आपने पूछ रहे थे कि कौन समय का ऐसा मेंटेन हुआ, तो डिपार्टमेंट के थोड़ा ये सही इसके द्वारा डेट डाला हुआ है कि मेंटेन का डेट है जो ऊपर का डेट डाला हुआ है। अच्छा, मतलब ये जो बना है ईंट उसी समय का है ना। माने जो मेंटेन किया है रिपेयरिंग ना, इसका ये डेट डाला हुआ जो ऊपर का जो है ना डाला हुआ। फिर एक जब ये बिल्डिंग जब धरने लगा तो फिर ये बिल्डिंग में नया ईंट जो डाला गया है यहाँ पे डेट दर्शाया हुआ है। तो ये सब सारा विद्यार्थियों की रहने के लिए कमरा है। एक कमरा में एक विद्यार्थी, तो एक हॉस्टल में 30 कमरा है। दीवार का मोटाई जो देख रहे हैं उस समय आपका नेचुरल एयर कंडीशन, गर्मी का दिन में ठंडा, ठंडा का दिन में गर्म। अच्छा, कितना फीट का ये दीवार है? दीवार एक कमरा 10 बाई 10 का रूम। और दीवार का ये जो दीवार का मोटाई कहूँ 5 फीट 6 फीट है। 5 फीट 6 फीट। इसीलिए गर्म ठंडा रहता है। मतलब मौसम कुछ भी हो जाए लड़का लोग आराम से रह एक सकते रूम में एक बच्चा रहता था? एक बच्चा। अच्छा, और इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिए। यहाँ पर क्या चीज़ क्या है? ये क्या जितने सारे पत्थर के जो टुकड़ा देखा जा रहा है उसमें सारे पत्थर के ये पिलर थे। इसके ऊपर रूप छत था। उस समय ये जो स्थान था लेक्चर स्टेज, ये लेक्चर हॉल, पूरे एरिया हॉल था, बीच में ये नहीं था। तो जब ये सेकेंड फ्लोर टूट गया ना तो थर्ड फ्लोर देवपाल के समय में इसके ऊपर बौद्ध मंदिर था। मैं आप लोगों से बता रहा था कि नालंदा विश्वविद्यालय 3 पीरियड 3 राजा के द्वारा बनाया गया। यहाँ पे भी 3 राजा का खुदाई करके दिखलाया गया। नीचे का जो लेबुल है ये कुमार गुप्त के समय का है। जिस मिट्टी को काटा तो ये लेबुल हर्षवर्धन का आ गया, तीसरा पाल का आ गया। वो ऊपर वाला थर्ड फ्लोर जी। ये गुप्ता पीरियड का सर ये बौद्ध मंदिर है जहाँ पे वेदी बना हुआ है, जहाँ पे एक भगवान बुद्ध की मूर्ति था। मूर्तियाँ म्यूजियम में रखा हुआ है। पत्थर में जो हॉल टाइप पर देख रहे हैं गड्ढे जैसा, इस पे कॉपर प्लेट, और दोनों साइड जो पत्थर था ये अबरक पत्थर जिसको बोलते हैं माइका स्टोन। सूर्य और चंद्रमा की जब इस पर किरण आती थी तो रिफ्लेक्स लाइट मंदिर में प्रवेश करता था। ये जो 2 कमरा देख रहे हैं उस समय का ये 2 कमरा स्टोर रूम था, गोदाम। इसमें से खुदाई करने के बाद 5 फीट का मिट्टी का घड़ा में जला हुआ चावल मिला है। ये आपका म्यूजियम में रखा हुआ है। एक कोना में कुआं हो गया पानी पीने के लिए। इसके ऊपर लोहा का जो कवर दे दिया गया है ये फिलहाल बाद में ढका गया है। अच्छा, कुआं के पास